नमस्कार साथियों, उपस्थित हैं आपके सामने हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए संस्कृत विषय के वीडियो के साथ में, जो कि संस्कृत के कवियों और लेखकों की रचनाओं पर आधारित है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के बारे में बताया था और आज हम संस्कृत के जो नाटक हैं उनको समझेंगे और महाकाव्य से संबंधित हमने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया है, तो सभी लोग उससे संस्कृत के जितने भी महाकाव्य हैं उनको एक बार याद कर लें ताकि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। तो चलिए आज हम समझेंगे संस्कृत के जो नाट्य ग्रंथ हैं उनको। तो इधर हम नाट्य ग्रंथों को समझेंगे। संस्कृत के नाट्य ग्रंथ। संस्कृत के नाट्य ग्रंथ। इधर हम संस्कृत के नाट्य ग्रंथों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नाटक किसने लिखा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझाने के तरीके में बदलाव करेंगे। कैसा बदलाव कि एक लेखक को हम बीच में लिखेंगे, फिर इसके बाद उन्होंने जितने भी नाटक लिखे हुए हैं तो उन नाटकों को उनके चारों तरफ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा इधर सबसे पहले भास। क्या लिखा? महाकवि भास लिखा हमने इधर। इधर हमने लिखा महाकवि भास। ठीक है। अब हम इधर सब जितने भी नाटक महाकवि भास ने लिखे हैं हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो देखते हैं महाकवि भास के नाटकों को। तो इधर देखें, अगर हम सबसे पहले महाकवि भास का जो नाटक है प्रतिज्ञा यौगंध रायण। क्या है? प्रतिज्ञा यौगंध रायण। प्रतिज्ञा यौगंध रायण, ये इनका नाटक है और इसमें 4 अंक हैं। जो ये लिखा हुआ है ये 4 अंक हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इनका जो दूसरा नाटक है ये है स्वप्नवास वदत्तम। क्या है? स्वप्नवास वदत्तम। ठीक है, स्वप्नवास वदत्तम इनका अगला नाटक है। इसके बाद तीसरे नाटक की अगर हम इनके बात करेंगे तो तीसरा नाटक है प्रतिमा नाटकम। क्या है? प्रतिमा नाटकम, ये इनका अगला नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक है। स्वप्नवास वदत्ता में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है। अब इधर से हम अगर अगले नाटक की बात करें तो अगला नाटक है इनका अभिषेक नाटकम। क्या है? अभिषेक नाटकम, ये इनका अगला नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इधर हम कोष्टक में 6 अंक लिख देंगे। फिर इसके बाद महाकवि भास का जो अगला नाटक है वो है अविमारकम। क्या है? अविमारकम, इसमें हैं 6 अंक। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसके बाद अगला इनका जो नाटक है बाल चरितम। क्या है? बाल चरितम। बाल चरितम, इसमें कितने अंक हैं? इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो इस तरीके से अभी हम इनके और भी नाटक देखेंगे। और भी नाटक हम देखेंगे। बाल चरितम के बाद अगला है चारुदत्तम। क्या है? क्या लिख रहा है? चारुदत्तम। ठीक है, ये इनका अगला नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक। इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक है। इसके बाद अगला नाटक है, अगला नाटक क्या है? पंचरात्रम। क्या है? पंचरात्रम।
रात्रम, पंच रात्रम, ये इनका क्या है, अगला नाटक है। और इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। अब इसके बाद इनके कुछ एकांकी हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इनके जो एकांकी हैं, दूत वाक्यम, कौन सा है, दूत वाक्यम, ये क्या है इनका, एकांकी है। क्या है, एकांकी है। इसके बाद अगला है कर्णभारम, क्या है, कर्णभारम, ये भी इनका क्या है, एकांकी है। ठीक है। इसके बाद अगला है दूत घटोत्कचम, क्या है, दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, ये इनका एकांकी है। तो इस तरीके से हमने महाकवि भास के जो नाटक और एकांकी हैं उनको समझा। ठीक है। तो पहला प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्नवास दत्तम, प्रतिमा नाटकम, ठीक है, अभिषेक नाटकम, अभिमार्कम, बालचरितम, चारुदत्तम, पंचरात्रम, ये नाटक हैं। दूतवाक्यम, कर्णभारम और दूत घटोत्कचम ये एकांकी है। इसके बाद एक नाटक बहुत ही फेमस नाटक है जो कि शूद्रक ने लिखा है, और ये नाटक है कौन सा, मृच्छकटिकम, क्या है, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, ये बहुत ही फेमस नाटक है जो कि शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, ये तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं, 10 अंक हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने लेखक आ जाते हैं, कवि, तो वो हम देखेंगे कालिदास। किसको हम समझेंगे, कालिदास को देखेंगे, कालिदास के नाटकों को समझेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक इन्होंने लिखे हैं, कालिदास। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हो जाते हैं। तो अगर हम इनके नाटकों को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले है अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या है, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। इसके बाद इनका दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, क्या है, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, इनका ये दूसरा नाटक है। विक्रमोर्वशीयम है, क्या है, विक्रमोर्वशीयम। अगर हम इधर समझें, कालिदास का जो अगला नाटक है वो है विक्रमोर्वशीयम, क्या है, विक्रमोर्वशीयम, ये है कालिदास का अगला नाटक। इसके बाद जो तीसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम, क्या है, तीसरा नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। कितने अंक है इसमें, 5 अंक। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक। तो इस तरीके से कालिदास के हमने ये नाटक देखे। और एक और बहुत ही महान लेखक हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की, मुद्रा राक्षस, क्या है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, विशाख दत्त ने। किसने की, विशाख दत्त, विशाख दत्त ने की, ये आपको याद रखना है। इसमें भी 7 अंक है। कितने अंक हैं,
7 अंक हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई एग्जामों में पूछा गया है ये टेट के लिए ही नहीं, ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन, कौन? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, इनको हम देखेंगे, इनकी रचनाओं को समझेंगे। तो इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। किसने? हर्षवर्धन ने। ये 3 नाटक हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो इस तरीके से हमने हर्षवर्धन के नाटक देखे। अब हम देखेंगे वेणी संहारम, क्या है? अगला नाटक है, आगे हम देखेंगे। वेणी संहारम, ठीक है, ये जो रचना की है, ये की है भट्ट नारायण ने। किसने की है? भट्ट नारायण, इन्होंने वेणी संहारम की रचना की है। फिर इसके बाद भवभूति, एक लेखक है भवभूति, क्या है, कौन है? भवभूति। अब हम इनके नाटक देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से नाटकों की रचना की है। तो भवभूति ने की है मालती माधवम, इसकी मालती माधवम, महावीर चरितम, ठीक है। दूसरा है महावीर चरितम। फिर तीसरा है उत्तर रामचरितम, क्या है? उत्तर रामचरितम, ठीक। ये भवभूति के 3 नाटक हैं। मालती माधव में 10 अंक हैं। कितने? 10 अंक। और महावीर चरितम में 7 अंक हैं और उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं। तो आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद है कर्पूर मंजरी, क्या है? कर्पूर मंजरी, अगला नाटक है। कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी लिखा है राजशेखर ने, ये आपको याद रखना है। किसने लिखा है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर ने। और एक और लिखा है नाटक बाल रामायण, क्या है? बाल रामायण, बाल रामायण भी किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। फिर इसके बाद प्रसन्न राघव, क्या आ जाता है? प्रसन्न राघव, अगला जो नाटक है प्रसन्न राघव, ये किसने लिखा है? जयदेव ने। किसने लिखा है? जयदेव। प्रसन्न राघव जो नाटक है वो किसने लिखा? जयदेव ने लिखा है। फिर इसके बाद अगला है पार्वती परिणय, क्या है? पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, ये किसने लिखा है? ये लिखा है बाण भट्ट ने। किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। और मुकुट ताड़ी तक, क्या लिखा है? मुकुट ताड़ी तक, एक ये नाटक है और ये भी बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। और एक है हनुमान नाटक, क्या है? एक और नाटक है हनुमान नाटक। तो हनुमान नाटक लिखा है किसने? हनुमान नाटक लिखा है दामोदर मिश्र ने। किसने लिखा है? दामोदर मिश्र ने। दामोदर मिश्र ने लिखा है। तो इस तरीके से हमने जो प्रमुख नाटक हैं उनको समझने का प्रयास किया।
अच्छा, एक नाटक और है इधर, प्रबोध चंद्रोदय। क्या है? प्रबोध प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, एक ये नाटक है, और इस नाटक को जो लिखा है कृष्ण मिश्र ने। किसने लिखा है? कृष्ण मिश्र ने। कृष्ण मिश्र ने लिखा है। तो इस तरीके से आपको जो महत्वपूर्ण नाटक हैं वो हमने आपको बताए संस्कृत के। तो जिसमें से जो महाकवि भास के नाटक हैं, ठीक है, उनको हमें बहुत ही अच्छे से याद करना है। ये मृच्छकटिकम शूद्रक। कालिदास के जो नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और वेड़ी संगारम, भट्टनारायण, भवभूति के मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण राजशेखर ने लिखी। हनुमान नाटक दामोदर मिश्र ने लिखा। प्रसन्न राघव जयदेव ने, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक बाणभट्ट ने लिखा और प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र ने लिखा। इस तरीके से हमने जो संस्कृत के नाट्य ग्रंथ हैं उनको समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे संस्कृत के गद्य काव्य और गीति काव्य या खंड काव्य समझेंगे कि कौन से गद्य काव्य और खंड काव्य किसने लिखे या किसने रचे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करें। सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।